यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एवेतरा जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का। जब लीडरशिप स्किल्स की बात होती है, लीडरशिप स्किल्स, तो भगवद गीता में सब प्रकार का ज्ञान अवेलेबल है। भगवद गीता में साइकोलॉजी भी है, भगवद गीता में मैनेजरियल स्किल्स भी हैं जो भगवान बता रहे हैं। देन भगवद गीता में किस प्रकार से हमें अपनी लाइफ को व्यवस्थित करना है, वो भी फॉर्मूला भगवान दे रहे हैं। युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसा। तो भगवान सब कुछ सिखा रहे हैं। इनफैक्ट भगवद गीता में पैसा कमाने की कला भी है। एंड भगवद गीता में भगवान ये भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम जब इस संसार में रहते हैं तो हमें एक सभ्य मनुष्य के रूप में रहकर अपने जीवन को जीना चाहिए। आप क्या निकालना चाहते हैं भगवद गीता से, ये आपको डिसाइड करना है। नॉलेज सारे अलग अलग जो डिवीजन्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उन सभी डिपार्टमेंट की नॉलेज भगवद गीता में अवेलेबल है। आपको चूज करना है कि आप कौन सी नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? तो यहां पे कह रहे हैं कि जो महान पुरुष लोग जो अपने जीवन में करते हैं, जो भी कार्य वो अपने जीवन में करते हैं, उनको देख के बाकी लोग जो होते हैं प्रभावित होते हैं। एक होता है ना रोल मॉडल का कॉन्सेप्ट। मेरी लाइफ के ये XYZ पर्सन रोल मॉडल हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। यंगस्टर्स होते हैं, यंगस्टर्स के मे बी एक्टर्स उनके रोल मॉडल होंगे, या स्पोर्ट्समैन उनके रोल मॉडल होंगे, या कोई आर्टिस्ट उनका रोल मॉडल होगा जिसको वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, या कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून उनका रोल मॉडल होगा जिसको वो फॉलो करते हैं। तो हम सब बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे बहुत से सोसाइटी में बड़े बड़े नेम्स हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो कार्य है, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत् तत् एव तरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। अब यहाँ पे बात आती है कि एक जो लीडर है, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल एक लीडर की क्या है कि एक लीडर सबसे पहले एक अच्छा फॉलोअर होता है। तो लीडर को फॉलो करना आना चाहिए। देखिए, सीट पर बैठ के प्रवचन देना बहुत आसान है, बट अगर एक लीडर ट्रू स्पिरिट में सही ढंग से अपने जीवन में चीजों का पालन नहीं करता तो उसकी लीडरशिप अल्टीमेटली क्या है, फेलियर है। तो एक बार गांधी जी के पास एक मदर आई अपने बच्चे को लेके, तो उसने गांधी जी से कहा कि ये जो मेरा बेटा है ये बहुत चीनी खाता है, आप इसे बोलिए कि ये चीनी खाना बंद करे। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, आप मे बी दो हफ्ते के बाद आना लेके। तो 2 हफ्ते के बाद वो मदर लेके आई अपने बेटे को फिर से गांधी जी के पास। फिर गांधी जी ने बस उस बेटे को बोला कि बेटा आगे से चीनी मत खाना। तो वो लेडी जो थी वो थोड़ी सी सरप्राइज हुई। उन्होंने सोचा कि भाई गांधी जी, मतलब आप ये तो उस समय ही बोल सकते थे जब मैं 2 वीक पहले आई थी, मतलब अब क्या डिफरेंट बताया आपने, मैंने बस आपसे रिक्वेस्ट करी थी, अगर आपने यही बोलना था तो उस समय ही बोल देते। तो गांधी जी ने कहा कि पहले मैं खूब चीनी खुद खाता था। सो 3 चीजें होती हैं लीडर के स्तर पे जिसका हमें हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। एंड आप ये मत सोचिए कि आप लीडर नहीं हैं। मैं इस विषय के ऊपर बात कर रहा हूं, आप सब लीडर हैं। क्योंकि लीडर का मतलब ये नहीं है कि आप 1000 लोगों को भाषण दोगे या पॉलिटिकल फ्रंट पे कुछ काम करोगे, सोशल फ्रंट पे कुछ काम करोगे तभी आप लीडर हैं।
आप जिस समाज में रहते हैं, आप जिस घर में रहते हैं, आपके घर में आपके बच्चे आपको देख के आपको फॉलो करते हैं, तो आप लीडर हैं। हाँ, डिफरेंस ये हो सकता है कि आपके घर में केवल आपके बच्चे आपको फॉलो कर रहे हो, बट आप उनके लिए लीडर हैं। लीडर को 10 लोग भी फॉलो कर सकते हैं, 5 लोग भी फॉलो कर सकते हैं, और 100 लोग भी फॉलो कर सकते हैं, 1000 लोग भी फॉलो कर सकते हैं। तो लीडर को एक सही एग्जाम्पल सेट करना होगा। हम सब यहां पर लीडर हैं। हमने अपने जीवन में बच्चों को इंस्पायर किया होगा ना कभी किसी ना किसी चीज के लिए, और बच्चे हमें देख के इंस्पायर होते हैं, स्वाभाविक है ये तो। एक मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं आपको। कई बार ना पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, पेरेंट्स आके कहते हैं कि प्रभु जी, ये जो हमारा बच्चा है ये टेलीविज़न बहुत देखता है या मोबाइल में अपने टाइम को बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है। तो मैंने मतलब कई बार मैं उनसे पूछता भी हूँ कि भाई ठीक है, आप क्या करते हो? हम सब टीवी देखते हैं। अब आप देखेंगे तो बच्चा तो देखेगा ही ना। आप जो एग्जाम्पल सेट करेंगे वो बच्चा फॉलो करेगा, सिंपल है। आप सारे दिन मोबाइल में लगे रहेंगे तो बच्चे तो मोबाइल में लगेंगे ही ना, आप कैसे रोक सकते हो? तो आपका आचरण क्या है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा तो काफ़ी टाइम निकल चुका होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने समाज से कुछ गलत हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर दिया होता है, और वो गलत हैबिट्स हमारी लाइफ का पार्ट बन जाती हैं। धीरे धीरे फिर बच्चे भी हमारी बात सुनना बंद कर देते हैं, फिर सबकी लाइफ इंडिपेंडेंट हो जाती है, क्योंकि शुरू से ना ट्रेनिंग नहीं मिल रही किस प्रकार से बच्चों में अच्छे संस्कार डाले जाएं। वो कॉन्सेप्ट हमारे समाज से धीरे 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 अपने आप खत्म हो रहा है। तो जब हम फॉलो करते हैं ना सही चीज को, हमें 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसको बोलते हैं मनसा, कर्मणा एंड वाचा। आपके मन में क्या है, सबसे पहली बात, जिसको आप चेष्टा भी बोल सकते हैं। दूसरा है आपकी वाणी क्या है, एंड तीसरा है आपके कर्म कैसे हैं। लोगों को आपकी 2 चीज तो दिखेंगी सही से, तीसरी चीज नहीं दिखेगी। वो 2 चीज क्या है? आप क्या बोल रहे हो और आपके एक्शंस। मन से नहीं दिखेगा। अब आप कहेंगे ये एक सबसे ज्यादा ट्रिकी एरिया है। मन जो है हमारा, अल्टीमेटली समय के साथ ना जो हमारे मन में होता है ना, वो बाहर आ जाता है कहीं ना कहीं। वाणी में भी आ जाएगा, एक्शंस में भी आ जाएगा। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? आपको, अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में ट्रस्ट करते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ है चाहे वो मटेरियल लाइफ है, उसको अच्छे से टेस्ट कर लो पहले। अब पता चला जब प्रवचन के लिए बैठे हैं चेयर पे प्रभु जी, तब तो बहुत अच्छे से बात हो रही है, अब प्रवचन के बाद सबको गुस्सा कर रहे हैं। ये कैसा लीडर है? दैट मीन्स आई एम नॉट ए गुड लीडर। सो ए लीडर इज वन जो अच्छे से फॉलो करता है, मन के स्तर पे भी, वाणी के स्तर पे भी, और अपने कर्मों के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर एक अच्छा लीडर इन तीनों के लेवल पे सही ढंग से काम करेगा तो उसका प्रभाव होगा, उसका इंपैक्ट आएगा समाज में। नहीं तो इंपैक्ट नहीं आएगा। इंपैक्ट आना जरूरी है ना। अगर इंपैक्ट नहीं आएगा तो फिर तो बोलते हैं ना, थोथा चना बाजे घना, यही होगा। केवल बोल के कुछ नहीं होगा, आपको उसके साथ अपने जीवन में जीना सीखना होगा। और अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आपको विजन भी देना होगा। लीडर के पास विजन नहीं होगा तो कोई फॉलो नहीं करेगा उसको। आप कह रहे हैं ठीक है आप मेरे साथ चलिए, आई एम टेकिंग यू समवेयर। ओके सर, आप कहां लेके जा रहे हैं? मुझे नहीं पता मैं आपको कहां लेके जा रहा हूं, बट मेरे साथ चलिए। आप कहेंगे ये कैसी, मतलब हम क्यों चलें आपके साथ?
आप पहले हमें बताइए तो कि हमें कहाँ लेके जा रहे हैं आप। अब मैं जहां आपको लेके जाना चाहता हूं वो चीज कहीं ना कहीं उसका कुछ आइडिया तो होना चाहिए मेरे माइंड में, या उसका कुछ अनुभव तो होना चाहिए। अनुभव होगा तो मैं आपको उसकी राह दिखा सकता हूं। मैं आपको राह दिखाऊंगा, पर अल्टीमेटली उसको अनुभव जो है वो आपको खुद करना है। ठीक है, ये लीडर का कर्तव्य होता है। दूसरा, लीडर के अंदर कला होती है कि वो सबको अपने साथ लेके चलता है। वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। अगर लीडर को लगे कि मैं इंडिपेंडेंट हूं तो फिर वो लीडर नहीं है। फिर वो अपने घर का लीडर हो सकता है, बट वो लीडर दूसरे लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकता। तो एक लीडर के अंदर ये कला होनी चाहिए कि वो बाकियों को सुने, केवल सुनाए ना, सुनाने के साथ साथ कभी कभी सुन भी ले। एंड लीडर को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, एक लीडर सबसे पहले सर्वेंट है। अगर लीडर ये नहीं अपनी लाइफ में अभी तक रियलाइज कर पाया कि वो सर्वेंट है, तो फिर उसका पतन होगा, 100% पतन होगा। 99% नहीं, 100%। लीडर हमेशा दास है, क्योंकि वो दास है तभी तो उसको बाकियों की सेवा करने का अवसर मिला है। सेवा कौन करता है? जो दास होता है। जो सेवक है वही तो सेवा करेगा। तो लीडर को हमेशा अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैं यहां पर भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए आया हूं, मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। क्योंकि क्या होता है, जब आप हायर पोजीशंस पे आने लगते हैं ना, एक स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर में भी, तो उसमें क्या होता है, फिर आपको ना बहुत सी फैसिलिटीज मिलने लगती हैं। लोग आपको बहुत सम्मान देंगे। अब ये सम्मान जो होता है अपने आप में बहुत बड़ी डेंजरस चीज है, तो उससे आपको बच के रहना है। वो सम्मान जो है, वो सम्मान अल्टीमेटली माया है। तो लीडर को अपनी चेतना को बहुत ज्यादा, और कहते हैं ना, ओवर कॉन्शियस होकर चलना होता है अपने जीवन में। आपने बोला, ओ प्रभु जी आप तो बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं। ठीक है, मैं देता हूं बहुत अच्छा प्रवचन, ओके फाइन, हाउ डज इट मैटर। अल्टीमेटली अगर मेरे प्रवचन से आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो बेकार है मेरा प्रवचन देना। मुझे अपने ऊपर अभी काम करना होगा, जिससे कि मैं आपको और ज्यादा इंस्पायर कर सकूं, प्रेरित कर सकूं। दैट मीन्स आई एम नॉट ए गुड लीडर। मैंने प्रवचन तो अच्छा दिया, बट यदि उस प्रवचन से आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया तो उस प्रवचन का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, आजकल हमारे समाज में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं, वो जब स्टेज पे होते हैं तो सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने के लिए तैयार रहते हैं। वो बोल के जाते हैं, लोग तालियां बहुत बजाते हैं, हजारों लोग उनके प्रोग्राम्स को भी अटेंड करते हैं। बट वहां पे एक सबसे बड़ी जो मिसिंग चीज होती है वो क्या होती है? वो लीडर केवल बोल के जाते हैं, वो लीडर अपने जीवन में उन चीजों को फॉलो नहीं करते सही ढंग से। एंड एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो अब हमें यहाँ पे समझनी होगी। अगर हम एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो हमें अंदर अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए ना हमारे अंदर, तभी तो लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, यस ये एक अच्छा लीडर है। तो फिर उसके लिए अच्छे गुण कहां से आएंगे हमारे पास? अच्छे गुण अर्जित करने के लिए हमारे पास कोई रोल मॉडल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्पिरिचुअल मेंटर हो सकते हैं, वो एक रोल मॉडल का रोल प्ले करते हैं। देन दूसरे, आई मीन कृष्णा हमारे रोल मॉडल हैं। कृष्णा सबसे बेहतरीन एंड बेस्ट रोल मॉडल हैं जिनको हमें फॉलो करना है, या दूसरे शब्दों में जिनकी शिक्षाओं को हमें अपने जीवन में फॉलो करना है। तो अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो उनके गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। उनके गुण अल्टीमेटली हमें भगवान के गुण ही तो अर्जित करने हैं, इसलिए भगवान के साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। केवल लीडर बन के काम नहीं चलेगा।
जब तक भगवान केंद्र नहीं है। तो एक लीडर का जो सेंटर ऑफ लाइफ है वो अल्टीमेटली भगवान होने चाहिए। आप चाहे किसी भी एरिया में काम कर रहे हैं, अगर आपको अच्छी क्वालिटीज़ को डेवलप करना है, उसके लिए आपकी लाइफ में अल्टीमेटली जो आपका ऑब्जेक्ट है वो भगवान होने चाहिए। देन यू आर ए गुड लीडर। देन आपको भगवान डायरेक्शन देंगे कि आपको कैसे व्यवस्था करनी है, चीज़ों को चलाना है। भगवान क्यों इंटरफेयर करेंगे? अदरवाइज भगवान इंटरफेयर नहीं करेंगे आपकी लाइफ में। अगर आपने भगवान को अपनी लाइफ का सेंटर नहीं बनाया तो भगवान आपकी लाइफ में आपके साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे। भगवान की इंटरफेरेंस चाहिए तो भगवान से कनेक्शन बनाना होगा। जिसका कनेक्शन जितना बनता चला जाता है उतना भगवान उस भक्त की लाइफ में इंटरफेयर करना अपने आप शुरू कर देते हैं। और जितना भगवान हमारे साथ इंटरफेयर करते हैं हमारी लाइफ में, उतना हमें अपने जीवन में हर क्षण भगवान की प्रेजेंस का अनुभव होने लगता है। अब यहां पे बात आ गई अनुभव की। ये अनुभव जो है ना, ये अनुभव हमें खींचता है और सेवा करने के लिए। अब वो अनुभव क्या है कि वो अनुभव में आपको ऐसा नहीं कि मैं कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलूंगा तो उससे वो आपके अंदर वो अनुभव चला जाएगा। उसके लिए आपका अपना अभ्यास होगा, वो होमवर्क आपका है, इसीलिए आपको भी फॉलो करना होगा। सो एक लीडर क्या है? सर्वेंट है। और लीडर हमेशा यही आशा करता है कि उसके जीवन में भी अच्छे अच्छे गुण आए, जिससे कि वो बाकी लोगों को भगवान की ओर प्रेरित कर सके, जिससे ये एक हम सभ्य समाज में जीते हुए, सिविलाइज सोसाइटी में रहते हुए हम भगवान की भी सेवा करें और अपने जो दैनिक कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को भी अच्छे से पूरा करें। हम फिर वी कैन नॉट बी लेजी। हम लेजी नहीं हो सकते, चाहे संसार की बात हो चाहे भगवान को समझने की बात हो। हम दोनों जगह पूर्ण रूप से अपना प्रयास करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। बड़े बड़े मोटिवेशनल गुरु इस श्लोक को कोट करते हैं जब वो लीडरशिप की बात करते हैं। ठीक है, तो अच्छा आचरण जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें फॉलो करें। तो ज़्यादा ना प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती। लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। अगर आपका अच्छा आचरण होगा तो वो आपके आचरण से ही अपने आप कुछ ना कुछ कैच कर लेंगे। अलग से आपको डिक्टेट करने की आवश्यकता नहीं होगी उनको हर चीज़ की, वो आपको कैच कर लेंगे आप जो अपनी लाइफ में कर रहे होंगे। सो यही हमें करना है।